हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रा वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान है, बुद्धि के रूप में विराजमान है, सच्चाई के रूप में विराजमान है, जो ध्वला है, जो सफ़ेद है, उन देवी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई है। बसंत ऋतु का धरती पर आगमन है और इस बार बसंत पंचमी की ये पवित्र तिथि 26 जनवरी 2023 यानी कि हमारे देश में रिपब्लिक डे वाले दिन मनाई जाने वाली है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है और इसीलिए इसे श्री पंचमी या बसंत पंचमी या सरस्वती पंचमी कहा जाता है। सरस्वती पूजा की तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी को दोपहर को 12:34 पर हो रहा है और इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होने वाला है और इसीलिए उदय तिथि के अनुसार मनाई जाती है सरस्वती पूजा। तो बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। पूजा का मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर के 26 जनवरी को 12:35 तक रहने वाला है। इस दिन को ज्ञान पंचमी और मधु मास भी कहते हैं बसंत ऋतु। इस दिन से जो भी पुराना है वो सब झड़ जाता है और प्रकृति फिर से नया श्रृंगार करती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। बसंत पंचमी से ही होली यानी कि रंग पंचमी की मादकता शुरू हो जाती है। प्राचीन काल में तो ये बहुत विशेष होता था। वसंत उत्सव मनाया जाता था, कामदेव और रति का पूजन किया जाता था। इसी मदन उत्सव में सभी स्त्री पुरुष एकत्रित होते थे, फूल चुनकर हार बनाते, एक दूसरे पर अबीर कुमकुम डालते, नृत्य संगीत आदि का आयोजन करते और बाद में सभी लोग जाकर कामदेव का पूजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा लुप्त सी हो गई है और इसे सरस्वती पूजा बच्चों के लिए विशेष रूप से, कलाकारों के लिए विशेष रूप से मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अकेली देवी जिससे लोग भक्तगण धन नहीं मांगते, बुद्धि मांगते हैं, विद्या मांगते हैं। और कहा गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की रचना की थी। लेकिन अपनी सृजन से वे संतुष्ट नहीं लगते थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। भगवान शिव ने भी कहा कि ब्रह्मा जी, आपने संसार का निर्माण तो कर दिया, लेकिन सारा जगत अभी भी मूक है, रंगहीन है। तब भगवान शिव ने परम पिता ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि इतने बड़े संसार के निर्माण के बावजूद सब कुछ अधूरा सा है और सभी ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने भी मिलकर इस समस्या के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास उन्हें जाने की सलाह दी। अपने कमंडल से जल लेकर, अपनी अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ की और ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदि शक्ति माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण मूल प्रकृति आदि शक्ति वहां तुरंत ही ज्योति पुंज रूप में प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदि शक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्णा एक प्रचंड तेज श्वेत प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के स्वरूप में बदल गया, जिनके हाथों में वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक और माला थी एवं श्वेत कमल पर देवी विराजित थी और मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागिनियां संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त कर गई।
जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी और सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को ब्रह्म ज्ञान विद्या वाणी संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति यानी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, शिवा शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसी उद्घोषणा कर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदि शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए और विधाता ने सृष्टि का संचालन करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया है। वहीं विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती है। कहते हैं कि बुद्धि को सही जगह उपयोग में लाने के लिए माँ सरस्वती की कृपा होना अति आवश्यक है। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो बहुत ही मूर्ख थे, धूर्त प्रवृत्ति के मनुष्य हुआ करते थे, उन सब पर जब माता सरस्वती की कृपा हो गई तो वे बहुत ही संतोषी हो गए, अच्छे हो गए, बड़े बड़े उपनिषद लिखे, रचनाओं का निर्माण किया और इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम ऋषि वाल्मीकि का आता है, जो पहले अंगुलीमाल डाकू हुआ करते थे, लोगों को लूटा करते थे और शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए ज्ञानदायिनी माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तभी जीवन में इंसान सफल हो पाता है। छात्र हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, विचारक हो, शिक्षाविद हो, सभी देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और खुशी के साथ बसंत पंचमी मनाते हैं। बुद्धि और विवेक की देवी माँ सरस्वती, इनकी विधि अनुसार पूजा करने से मनुष्य को ज्ञान बुद्धि और विवेक बढ़ता है, वाणी में मधुरता आती है। अतः विद्या अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में आप हो, कलाकार हो, गृहिणी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, सभी को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। विद्या जो प्रारंभ करना चाहते हैं, बच्चों को पहली सबसे प्रथम बार विद्या प्रारंभ कराना चाहते हैं, तो ये सबसे खूबसूरत दिन होता है। शिशुओं को पहला अक्षर लिखाया जाता है, उनकी जीभ पर एम लिखा जाता है केसर से, और ज्ञान हो, विद्या हो, नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, सभी की अधिष्ठात्री है माता सरस्वती। प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवी है महादेवी, ब्रह्म विद्या है और दक्षिणामूर्ति नटराज शिव और सरस्वती दोनों को ही कला के क्षेत्र का अधिष्ठात्री मानी जाती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में दोनों को एक ही प्रकृति कहा गया है। अतः सरस्वती के 108 नामों में इन्हें शिव अनुजा भी कहकर यानी शिव जी की छोटी बहन कहकर के भी संबोधित किया गया है। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद एक बार जिसको मिल जाता है, उसके जीवन में नई चेतना आ जाती है, सकारात्मक भावनाओं से शरीर में ताजगी आ जाती है और इसके पश्चात सच्चे हृदय से किसी चीज़ की कामना की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। आप सभी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, हर किसी के मन में बचपन में वो पीली साड़ी या पीले वस्त्र, कुर्ता पैजामा पहनकर स्कूल जाना, सभी के बचपन की मेमोरीज सरस्वती पूजा की पक्का होगी, जब तरह तरह के प्रोग्राम होते थे स्कूलों में और इस दिन कहा जाता था कि आज के दिन पढ़ाई से छुट्टी होती है और ये दिन बड़े खुशी का होता है। लेकिन जब 10th का बोर्ड्स आता है तो फिर आदमी विस्मय में पड़ता है कि क्या करें, आज का दिन यूज़ करें या वेस्ट करें। तो ऐसे में एक दिन त्याग देना चाहिए पढ़ाई को, अगर आपकी पढ़ाई पक्की है तो। और इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन गृह प्रवेश करना हो, शादी विवाह हो, कोई भी शुभ काम हो तो आप बिना पूछे कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो उन्हें भी सरस्वती पूजा अवश्य करना चाहिए। और जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं सरस्वती माता का, बड़े शॉर्ट में स्मॉल सी बड़ी आसान सी विधि बता देती हूँ। सुबह तो जल्दी उठना है क्योंकि सरस्वती पूजा है, पूरे दिन आपको इस दिन खुशी खुशी व्यतीत करना चाहिए। इस दिन माँ के भोग के लिए पीले केसरिया मीठे चावल बनाए जाते हैं, कहीं बतासे, कहीं शकरकंद आदि का भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपके घर में भोग लगाता है, इन सब की तैयारियाँ एक दिन पहले से ही कर लें। सुबह जल्दी उठें, अपने हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे कर के मध्य में माता सरस्वती का वास होता है और जो भी मनुष्य हर दिन प्रतिदिन इसका दर्शन करता है उसकी बुद्धि विकसित होती है।
इसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके वॉशरूम में कर जाइए, फ्रेश होइए, अपने घर की साफ़ सफाई करिए, घर के मुख्य द्वार को सजाइए और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके, इस दिन केसर डाल के जल में स्नान करना चाहिए या एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और फिर पीले रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ सरस्वती को विशेष रूप से पीला रंग बहुत लुभावना लगता है। इस दिन प्राय सभी लोग पीले रंग का, बसंत पंचमी है तो पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद पूजा के लिए घर के उत्तर दिशा का चयन करें, वहाँ अपनी इच्छा अनुसार झांकी सजाइए, टेबल पे स्थापित करेंगे तो टेबल, चौकी, इसका श्रृंगार आदि करिए, खूब सारे फूलों से सजाइए, लाइट्स लगा सकते हैं आदि झांकियों का आपको भाव करना चाहिए। इसके बाद पूजा प्रारंभ करना चाहिए। चौकी पर सबसे पहले गणपति देव की स्थापना करें। सरस्वती की पूजा से पहले उनकी पूजा करने का विधान आता है। इसके बाद अपने गुरु का ध्यान करें, नवग्रहों का ध्यान करें, फिर माता सरस्वती का ध्यान कर पूजा प्रारंभ करें। जो भी आपके वाद्य यंत्र हैं बजाने के, अगर आप कलाकार आदि हैं तो आपको ये सभी चीज़ें वहीं पर सजा लेनी चाहिए और माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करने के बाद माँ सरस्वती का अभिषेक कर सकते हैं, मूर्ति है तो, और नहीं तो ऐसे ही जल के छांटे डाल करके उसका श्रृंगार आदि करें। और पारंपरिक रूप से जितने भी आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और माँ को पीले वस्त्र, पीला चंदन, हल्दी, केसर, हल्दी से रंग के पीले अक्षत, ये नहीं कि वाइट चावल लगा दिया आपने, पीले अक्षत आपको चढ़ाने चाहिए और पीले पुष्पों से माँ का श्रृंगार करें। माता को सिंदूर भी ज़रूर चढ़ाएं, श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ाई जाती है। और माँ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करती है तो उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए। पीले सफ़ेद फूल भी बहुत प्रिय हैं। शंख पुष्पी के फूल मिलते हैं तो वो चढ़ाइए, ये बहुत चमत्कारी होता है। और मेधावती हो, ब्राह्मी हो, इनके पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। भोग में माँ के लिए मीठे भात, इनका भोग लगाइए। पीले रंग के बेर आते हैं, शकरकंद आता है, ये चढ़ाइए। चावल, मिश्री, दही, केसर, खीर आदि अर्पित करना चाहिए। और फिर पूजा के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, पूरा परिवार एक जगह आ जाइए, हाथ जोड़िए, सभी के माथे पर रोली चंदन का तिलक कीजिए। कुमकुम चावल लगाने के बाद हाथों में कलावा बांधें। जो स्त्रियां हैं इनके बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और फिर घंटी बजा के, ताली बजा करके सरस्वती माँ की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद माँ से प्रार्थना करें, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भी देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाडया पहा। बोलिए सरस्वती माता की जय। इस प्रकार से आपको सरस्वती पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे विद्या की देवी भगवती सरस्वती, जो कुंद के फूल, चंद्रमा, ओस के मोतियों वाले हार की भांति श्वेत वर्ण की हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में वीणा है और जो श्वेत कमल पर विराजती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता भी जिनकी सदा वंदना करते हैं, वही भगवती देवी सरस्वती, जो समस्त जड़ता, अज्ञान को दूर करने वाली देवी हैं, मेरी और मेरे परिवार की सदा ही रक्षा करें। इस प्रकार से आपको भोग लगा करके सरस्वती माँ के कवच का भी पाठ करना चाहिए और प्रसाद के रूप में बाद में आपको प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन आपके पास थोड़ा सा गुलाल हो, क्योंकि इसी दिन से कहा जाता है ठाकुर जी को होली खिलाने की परंपरा है। बसंत पंचमी के दिन से ही तो थोड़ा सा गुलाल हो तो माँ के चरणों में और अपने इष्ट देव को भी अवश्य अर्पित कीजिए। और मोर पंख हो तो मोर पंख चढ़ाइए। मोर पंख का उपाय मैं दूसरे वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। बाकी आज के दिन एक नीला धागा ले सकते हैं जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं। एक आपके पास अगर इस दिन सिद्ध कर सकते हैं आप चिंतामणि कवच, तो आपको बच्चों के लिए या फिर जो लोग भी राहु से पीड़ित है, शादी विवाह नहीं हो रहा, उन सभी के लिए आपको चिंतामणि कवच आज के दिन बच्चों को पहनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए चिंतामणि कवच चांदी का होना चाहिए और 19,000 सरस्वती और गुरु के मंत्रों से इसको सिद्ध करके आपको बच्चे को धारण करना चाहिए।
एक प्रकार का विशेष चिंतामणि रत्न होता है जिसके द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। तो किसी अच्छे ज्योतिष से इसे 19,000 जप से आप सिद्ध करके प्राप्त करें। और इस दिन अगर आपके पास ऑलरेडी ये चिंतामणि कवच है तो इसे माता सरस्वती के पास एक दूध की कटोरी में, कच्चे दूध की कटोरी में इसे रखना चाहिए। और फिर इसका अभिषेक करके सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद अगले दिन फिर से बच्चे को धारण करा देना चाहिए। आपके पास जो भी स्थापना हो, चाहे स्टडी टेबल हो, उसके आसपास इसके साथ जो यंत्र सिद्ध होता है उस यंत्र को आपको वहाँ पे बच्चों के बैग में रख देना चाहिए। या फिर आप चाहे तो उनके स्टडी टेबल पे इस यंत्र को आप स्टिक कर सकते हैं और कवच बच्चों को धारण करा करके रखना चाहिए। इसके अलावा भी एक नीले धागे से आप उपाय कर सकते हैं। एक नीला धागा ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए और माँ का बीज मंत्र एक पेपर पर लिख लीजिए, एम, क्या बोलना है, एम। और फिर जहाँ पर स्थापना हो या जो स्टडी टेबल आदि है वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़ करके इस नीले धागे को और चिंतामणि कवच को एम बोल करके 108 बार हाथों में लेकर के बोलिए। और जो पिता हैं वो भी अपने हाथों में बच्चों के लिए लेकर के बोल सकते हैं, छोटे बच्चे तो माँ भी बोल सकती है। या फिर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करिए और फिर माता सरस्वती को हरी इलायची और मिश्री का भोग लगाइए। आप चाहें तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इसका मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, या फिर ओम ऐं नमः, ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। कोई भी एक मंत्र बोल लीजिए और फिर इलायची निकाल करके एक सफ़ेद कपड़े में या वाइट पेपर में पुड़िया बनाकर बांध लीजिए और अपने पूजा स्थान पे या बच्चों के स्टडी रूम में, स्टडी टेबल या स्कूल बैग पर रख दीजिए। निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा माँ देवी माँ की कृपा पाने के लिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, कामयाबी हो, सफलता के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जो भी आप ये धागा है इसे दाहिने हाथ में पहन लीजिए। और जो लोग के पास भी चिंतामणि कवच है वो चिंतामणि कवच गले में या हाथों में आपको पीले धागे में धारण करना है। ध्यान रखना है काले या लाल धागे में इसको धारण नहीं करना चाहिए। और इस बात का पक्का ध्यान रखें कि जो चिंतामणि कवच है ये सिर्फ चांदी में ही बना हुआ होना चाहिए, इसके अलावा दूसरे धातु में इसे नहीं पहचाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है तो इससे वो दूर होती है। इस चिंतामणि कवच से सभी प्रकार की चिंताएं तो दूर होती ही होती है। बुरी सोच हो, फोकस अगर हट गया हो, खान पान आदि दूषित हो गए हों, विशेष रूप से आजकल के बच्चे जो फास्ट फूड, शीतल पेय, नशा आदि करते हैं, इनकी जीवनचर्या बिल्कुल अनिश्चित सी हो जाती है। हर चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाते हैं, मोबाइल्स हो, पीएसपी हो, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं और घर में टेंशन, लड़ाई झगड़ा हर समय मचा पड़ा रहता है। स्किन में या मुंह में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस में कमी होती है, बोलने में डरते हैं, तो इन सभी चीज़ों में सुधार आता है। सुनने या बोलने में प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा मंद बुद्धि हो, किसी बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो, या घर में कोई भी सदस्य हो जो अधिकतर रूप से बीमार रहता हो या बेबुद्धि वाले कार्य करता हो, तो आप चिंतामणि कवच 19,000 जप से सिद्ध करवा करके अवश्य आज के दिन सिद्धि होनी चाहिए। बसंत पंचमी में विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में 5 दिन की सिद्धि हो करके इसको प्राप्त करना चाहिए। और जब ये आपको मिले तो आपको गुरुवार के दिन इसको धारण करवाना चाहिए। और जो बीज मंत्र आपने लिखा है कागज पर एम, उसको आप चिपका दें। अगर यंत्र आपको प्राप्त होता है तो ये टांग देना चाहिए। और रोज कम से कम 43 दिन तक जो भी बच्चा है या जो भी पर्सन के लिए आपने ये मंगवाया है चिंतामणि कवच या फिर नीला धागा या फिर इलायची आपने सिद्ध करा है, उसके साथ जो एम लिखा हुआ कागज़ है वो आपको लगाकर रोज़ बच्चे को बोले कि इसके सामने बैठ करके एम का जप करें। जो विद्यार्थी हैं उनको एम देख करके त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। लाभ जो स्वयं साधक होंगे वो खुद ही पता चल जाएगा। आप चाहें तो त्राटक वृत्त को पत्रिका से निकाल करके सफ़ेद कागज पर या सफ़ेद दीवार पर अपनी दृष्टि के सामने चिपका सकते हैं और पद्म आसन में बैठकर ध्यान केंद्रित हुए एंग पर दृष्टि को स्थिर करके 10 मिनट का अभ्यास रोज कर सकते हैं।
और जो लोग भी सरस्वती माता का जो मंत्र बताया है नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में बताया है वो कर सकते हैं, या फिर ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय हाथ जोड़ अर्जी करूँ विद्या वरदे मोए, इस प्रकार से बोल करके 108 बार नीले धागे को दाहिने हाथ में बांध लेना है। या फिर जो सरस्वती कवच है, जो चिंतामणि कवच है, उसको बच्चे को धारण करा देना है। ऐसा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, साधक को एक बार पढ़ने पर कंठस्थ हो जाता है, बुद्धि विकसित होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। माँ की कृपा जीवन में सदैव बनी रहती है। बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है और परीक्षाओं के आरंभ होने में बहुत कम समय बचा है। कोई के 10th के बोर्ड्स हैं, कोई के 12th के बोर्ड्स हैं। ऐसे में हर विद्यार्थी को सरस्वती माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और अगर आपकी भी एकाग्रता नहीं बन पाती है तो प्रतिदिन सरस्वती वंदना का सामने बैठ करके एम का जप करें और माता सरस्वती का ध्यान करें। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे व सत्वम मम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या आरंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले इसको बोल लीजिए। जो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे वो हिंदी में बोले। बुद्धिदायिनी सरस्वती शारदा देवी आपको प्रणाम है। सब विद्याएं प्रदान करने वाली आप मेरी जिह्वा के अग्रभाग में निवास करें। और वीणा पुस्तक धारिणी शारदा देवी आपको प्रणाम, मैं विद्या आरंभ कर रहा हूँ, आप मुझ पर सदा प्रसन्न होइए, ऐसा बोलकर प्रार्थना कीजिए। हे विद्या प्रदायिनी शारदा देवी हमारी जिह्वा के अग्रभाग में बसिए तथा हमें समस्त विद्याओं का ज्ञान दीजिए। वीणा तथा पुस्तक हाथ में लिए रहने वाली देवी शारदे हम विद्या आरंभ कर रहे हैं, आपको नमन करते हैं, आप हम पर सदा प्रसन्न रहें। बोलिए सरस्वती मात की जय। इस दिन से ही आपको जो भी ऐसे भी फर्स्ट आप चाहे तो सब्जेक्ट में पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा है तो अनार की कलम में शहद लेकर बच्चे की जीभ पर आज के दिन एम लिख सकते हैं। आज के दिन गणपति देव नवग्रहों का ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस प्रकार से बोलते हुए साथ में सरस्वती माँ का आप सफ़ेद चावलों से या खीर से हवन कर सकते हैं। और 108 बार आज के दिन हवन करने से कहा जाता है करियर में तरक्की आती है, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य सरस्वती पूजा पर छोटे छोटे उपाय करता है, माता सरस्वती का ध्यान करता है, तो माता सरस्वती हम सबके जीवन की जड़ता को दूर करती है। और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मनुष्य सरस्वती माँ की पूजा करता है उसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन कोई भी नॉनवेज आदि हुआ, भोजन आदि सात्विक करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध आदि नहीं करें, किसी पर किसी भी प्रकार के गलत काम नहीं करने चाहिए, शेविंग आदि हुआ, बाल धोना हुआ, ये आज के दिन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सरस्वती पूजा का आयोजन अपने घर में अवश्य करें। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, कम से कम माता की एक फ़ोटो लेकर के या कुछ भी लेकर के, यंत्र लेकर के, माता सरस्वती के सिद्ध यंत्र 19,000 मंत्रों से जप सिद्धि करा करके या फिर चिंतामणि यंत्र आप स्थापित करके बच्चों को कम से कम बैठा करके एम का जप कराइए थोड़ी देर। देखिए दोस्तों किस प्रकार से माता सरस्वती आप सभी की बुद्धि विकसित करती हैं, आपके बच्चे का फोकस बनाती हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में शुभता लेकर के आती हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, सरस्वती मैया की।